तू ही निरंकार, भगवान का खेल भगवान ही जाने। सिर्फ मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपनी सोच पर ध्यान देना है। अपने कर्म मुझे बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरतों से, लालच से, मोह से मुक्त होकर बनाने हैं। मेरी सोच ही मेरे कर्म बनेंगे। इस मन में जैसे भाव विचार होंगे वही सामने प्रकट होंगे, चाहे मैं जितनी चालाकी चतुराइयाँ कर लूँ। प्रभु परमात्मा निराकार दातार का कुछ नहीं पता कब रंग को राजा और राजा को रंग बना दे, कब धरती पे सोने वाले को डल्लभ के गद्दों पे सुला दे और डल्लभ के गद्दों पे सोने वाले को धरती भी घर की ना नसीब हो। उजड़ते हुए देखे हैं, जिन्हें असैनी कहते हैं, जिन्हें असैना कहते हैं, बच्चों को उनके भाग्य पे हम गिलानी लाते हैं, नफरतें करते हैं उनसे। कल एक ऐसा ही किस्सा सामने आया कि वो बच्चा हुआ तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई और उसके मामी मामा ने उसे रखा, लेकिन एक ही बात कहती, पूरी फैमिली की असैना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बच्चा इसे घर के अंदर ऐसे सम्मान से नहीं रखा जा रहा है। हम मामी भी, मामा के बच्चे भी सब दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अचानक ही मामा को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फिर समझाने का प्रयास भी इंसान करते हैं कि ये इस बच्चे को जैसे तुम कहती हो, इसके आने से ही मुझे इतनी प्राप्ति हुई है। तो ये तो मन ने नहीं माना, मामी के या और बच्चों ने के मन ने, कि ये इसके आने से हुआ है। पिताजी ठीक कह रहे हैं, मेरे पतिदेव ठीक कह रहे हैं। वो फिर भी वही दुर्व्यवहार, वही मन में बैर, ईर्ष्या, द्वेष उस बच्चे के प्रति। इसने पैदा होते ही अपनी माँ को ऐसे कर दिया, इसकी माँ ही नहीं बची, तो इसका भाग्य ठीक नहीं है। अब वो बच्चा जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ ना कुछ किसी को फ़ायदा ही होता है। फिर जब सब तारीफ़ें करते हैं, वो करते हैं कि बच्चा जब आता है और रिश्तेदार भी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो वो मामी कह रही हैं कि हाँ तो वहीं रहने दो ना, फिर ले जाओ। फिर जो रिश्तेदार आगे उसे लेके जाता है बच्चे को, वहाँ आयुड़ नहीं रह रही है। खूब बिजनेस की डीलें अच्छी से अच्छी हो रही हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है बिजनेस। तो अब हम ये देखें, ये मन के भाव चल रहे हैं, ये सोच चल रही है कि हम कहाँ हैं, हमारी सोच कहाँ है। संत जनी तो हैं जो किसी के ऐसे जब मुसीबत आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, या ऐसा कर्म कोई हो गया हो, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ एक ही ध्यान है उनका कि परमात्मा की भक्ति करो हर हाल में, हर हाल में। तुलसीदास जी के भी दांत थे जन्म से, उन्हें भी बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने भी देखो प्रभु की भक्ति कितने सुंदर मन से की। सूरदास जी भी अंधे थे, उनके मन में भी भगवान विराजमान थे, भक्ति हो गई। ये कोई बालक बनते हैं तो जो छोटे मन होते हैं, छोटी सोचें होती हैं, वो इस तरह के भाव रख लेते हैं और मन के भावों के कारण ही जो उन्हें मिलना था प्रारब्ध के कारण वो मिलता नहीं है, रुक जाता है।
मन की सोच इसीलिए हमें सुंदर बनानी है, प्यारी बनानी है कि हम किसी को भी नीची दृष्टि से ना देखें। हम कौन होते हैं प्रभु के प्यारों को कुछ कहने वाले? सभी तो प्रभु के प्यारे बंदे हैं। सिर्फ हमें तो प्यार ही तो देना है, सम्मान ही तो देना है, सत्कार ही तो देना है। बाकी तो ये कब क्या कर दें किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस एक माँ के बच्चों को जब प्यार किया जाता है तो माँ का हृदय खुशहाल हो जाता है, दुआएं निकलने लगती हैं वहाँ से। और जब एक माँ के बच्चे को बुरा कहा जाता है तो वहाँ से मालिक क्या निकलेगा ये तो हम सब जानते ही हैं। फिर कोई हमारे बच्चे को कहे कि मर जाए तेरा बच्चा, तो कैसे चलेगा? जबकि 4 बच्चे खेल रहे हैं तो किया किसी ने कुछ ना कुछ तो है, सभी ने, चारों ने। पर वो अपने आप को इतना मेजॉरिटी में बसाए हुए हैं, 4 जने आके एक बच्चे की मम्मी पे चढ़ जाएं और उसे रुलाने लगें, और वो माँ अपने व्यवहार के अनुसार ना बोल पाए। तो अब ये तो प्रभु है ना, हम सब प्रभु की संतानें हैं। हमें तो ये भी नहीं कहना है कि कोई अपने भाग्य के कारण परेशान है, कोई अपने कर्मों के कारण परेशान है। बस हमें तो एक प्रभु की लगता में ध्यान लगाना है और प्रभु के लगता में ही औरों का भी ध्यान बढ़वाना है कि आप सत्संग कर लो, निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपाओं में आ जाओ, जो हर पल हैं हमारे साथ, जो कभी जाते ही नहीं है हमारे पास से, है दृश्य होते ही नहीं हैं। संत प्यारे तो इससे ही प्रीति बढ़ाते हैं। बाकी इनकी कृपाएं तो जीवन में हमारी चली रही हैं। जब सोच सुंदर है तो फिर कृपाओं की कमी होने ही वाली नहीं है हम पर, है ना। रहमत करो, कृपा करो कि आगे तक मेरी सुंदर सोच बनी रहे। ऐसा ही अपने साथ हमें व्यवहार करना है, अपने साथ व्यवहार करना। आत्मकल्याण की बारी है, अपने आप को समझाना है कि किसी के लिए भी हम बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, है ना। और कारण ढूंढें कि यदि कोई मेरे बच्चे को कह रहा है, शिकायत लेके आया है, तो मेरे बच्चे की कमी है कहीं ना कहीं, मेरे बच्चे की कमी है कहीं ना कहीं। उसे समझाने का प्रयास करें।